नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे सर पर घमासान के सर को लेकर, जहां विपक्ष सड़क पर उतरा हुआ और दिल्ली से राहुल गांधी खुद जो है तेजस्वी यादव के साथ और जो महागठबंधन के नेता है उनके साथ सड़क पर जो है ये वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वो जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर क्या सर वाकई में इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में? क्या बिहार में जो अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका असर पड़ेगा? मतदाता क्या इसको गंभीरता से ले रहा है? इन सब मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले की तरह वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी फिर से जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते, धन्यवाद। सर, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ, एक तरह से कह लीजिए विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर मतलब तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता, वो बिहार के सड़कों पर हैं एसआईआर को लेकर। चुनाव आयोग का जो अभियान था, हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव का जो वोटर लिस्ट है उसमें से जो अवैध लोग हैं जिनका नाम गलत ढंग से उसमें है उसको हटाने के लिए, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कह रहा है इसमें से वैसे लोगों को भी हटा दिया गया जो कि जीवित है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी उनको राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पीते हैं सुप्रीम कोर्ट में, योगेंद्र यादव ने उनको प्रेजेंट कर दिया। तो इन सब को लेकर आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि आखिर ये जो सर का मुद्दा जिसको कि लेकर इतना चल रहा है, गहमा गहमी है, क्या वाकई में ये बिहार में मुद्दा बन चुका है? अब बन चुका है ये आम लोगों तक, मतलब लोग इसको पकड़ चुके हैं, इस मुद्दे को लोगों को ये असर करने लगा, प्रभावित करने लगा? देखिए चंदन, ये मामला सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में पकड़ लिया है। और मैं बताऊं कि एक बड़ा आंदोलन हुआ था 1942 के बाद, आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश इसका नेतृत्व किए थे। लोकनायक जयप्रकाश के जब नेतृत्व किए थे तो उस वक्त जितनी भीड़ जुटती थी उससे ज्यादा भीड़ अभी दिखलाई दे रही है। ये सोशल मीडिया में भी दिखलाई दे रहा है और सच का भी दिखलाई दे रहा है कि हाँ, तो ये एसआईआर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है और इसके परिणाम भी आएंगे। सवाल ये उठता है चंदन कि आपने नाम काट दिया तो वो कहाँ का इंसान है, उसके लिए क्या कानून है, ये चीज तो तय करना पड़ेगा ना। नाम तो काट दिए, जब जिस जिस इंसान का मत देने का ही अधिकार नहीं हो फिर भारतीय हो नहीं सकता। मत देने का अधिकार दो ही तीन स्थिति में नहीं होती, या तो वो जेल में है, उसको अगर पनिश किया गया है, जेल में है, तनखैया घोषित है, पागल घोषित है, तभी ना वो वोट देने का अधिकार खो बैठता है। तो ये जितने लोगों को चिन्हित किया गया है तो इन लोगों को करेगी क्या सरकार, क्या करेगी? एक योजना होनी चाहिए। और ये जो वोट चोरी का मामला जो मान लीजिए कि मान लीजिए का इन लोगों ने जो खड़ा किया है तो सबूत के साथ खड़ा किया है। तो सबूत के साथ जब खड़ा किया है तो उसका निदान होना चाहिए। चुनाव आयोग पर को इस पर बात करना चाहिए, चुनाव आयोग को इसको स्पष्ट करना चाहिए। विपक्ष का काम तो सवाल खड़ा करना होता ही है। हम पत्रकार और विपक्ष मोटा मोटी बराबर होते हैं चंदन। हमारा काम क्या होता है? सवाल खड़ा करना। तो उसका जवाब तो देंगे ना भाई। जवाब किससे पूछा जाएगा? सरकार में आप हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है तो उसको स्वतंत्र इकाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे कितने लोग सहमत हैं ये पता नहीं। इसको अगर आप जोड़ घटाव कर करके देखें तो स्थितियां बिहार की आ, बहुत ही गड़बड़ हो गई हैं। गड़बड़ इन द सेंस में कि लोग आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और जत्था के जत्था लोग इस आंदोलन में, राहुल गांधी की इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और महागठबंधन के चाहे तेजस्वी हों, चाहे आईपीएफ के दीपांकर भट्टाचार्य हों, ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। हम कहें कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का भी पूरी तरह से समर्थन है, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा समर्थन है। और ये आसपास के जितने नेता है, छोटे नेता चाहे बड़े नेता महागठबंधन के, वो लोग सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल 1974 की जो क्रांति हुई थी
उस क्रांति का रूप उसमें दिखलाई दे रहा है। अब ये रूप कितना दिन ये लोग कायम कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा सकता है, और ये जो सड़क पर उतरी भीड़ है, ये किस तरह से इसको माने वोटों में तब्दील कर सकती है, और ये वोट किधर जाएंगे, ये सब एक सवाल खड़ा कर रहा है अलग से। और ये मतगणना के बाद ही पता चल पाएगी कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तो राजनीति आरंभ हुई है। अब सुने हैं कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री गया जा रहे हैं, तो गया जाने के बाद इनका क्या रुख बदलता है, किस तरह का स्पीच देते हैं। वैसे ये सच है चंदन कि पुलवामा के बाद से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई है, और ये लोग आनन फानन में जो डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा औंधे मुंह भी गिर रहे हैं, ये कहा जाए। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं कि पुलवामा में जो मामला हुआ, प्रधानमंत्री सारे कार्यक्रम को छोड़ करके आए, सबकी ये आस थी कि हम वहां जाएंगे, पुलवामा जाएंगे, उनके मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, लेकिन वो न आकर के बिहार वोट मांगने चले गए। मणिपुर जल रहा है, उधर नहीं जा पाए। धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया, सही ढंग से जवाब नहीं मिल पाया उस विषय का। ट्रंप लगातार के, हमको लगता है कि 35-37 बार बोल चुका कि भारत पाक का युद्ध हमारे कहने से बंद हुआ। इस पर एक कड़ा स्टेप भी, एक कड़ा बयान भी नहीं दे पाए कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा भी ये नहीं बोल पाए। तो अभी थोड़ा सा ग्रह है, इनका ग्रह जो चल रहा है, अब क्या रुख लेगा पता नहीं, लेकिन बिहार उफान पर है, आंदोलन के उफान पर है। इस भरी बरसात में जिस तरह से लोग सड़क पर आ रहे हैं चंदन, ये जन सैलाब जो सड़क पर उतर आए हैं, तो इसका कुछ न कुछ तो नतीजा आएगा। और सब लोग 1974 को याद कर रहे हैं और 77 के चुनाव को याद कर रहे हैं कि ये स्थितियां बनी थी। अब आगे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मामला तो है, मुद्दा तो है, एक जगह का मामला नहीं है, हर स्टेट का है। तो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि लोग 74 को याद कर रहे हैं और 77 के चुनाव के तरह के माहौल का आपको दिख रहा है। सर बात सही है, ऐसे माहौल मतलब चूंकि आपने भी देखा होगा पहले कि ऐसे माहौल कई बार बने हैं देश में अभी भी, जहां लगता था कि लोग जो है काफी विरोध में, लोग काफी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन अंत में चुनाव परिणाम जो है कुछ और हो जाता था। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि बिहार में ऐसा नहीं होगा? बिहार में जो है बिल्कुल स्थितियां मतलब पलट जाएगी और बिहार में लोग मतलब सरकार के देखिए, खिलाफ। पलटने की बात मैंने नहीं कही, अभी हमने आपको बताया कि ये कितने वोट जीत में तब्दील हो जाएंगे, ये काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। अभी हमने आपको कहा ये जो भीड़ है, वोट कितने कैसे कर करके, और ये मतदान जब होगा तो वो काउंटिंग किस तरह से बदल पाएंगे, क्या होगा। लेकिन इससे जन जागरूकता आ गई है, और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये जो SIR है, यह एक छलावा है, इसमें काम नहीं हो रहा है, और ये इस पर राजनीति हो रही है, और झूठ को, विपक्ष को फंसाया जा रहा है, विपक्ष को घेरा जा रहा है। इस तरह की बात जनता के बीच में आ गई है चंदन, तो जिसका सर वही नतीजा है कि सासाराम में उसी तरह भीड़, बिहार शरीफ में उसी तरह भीड़। मैंने जिधर राहुल गांधी जा रहे हैं, उधर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग पूरी तरह से स्वतः, जैसे क्या होता है कि बिहार क्या कहे, कहीं दूसरे जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो भाड़ा किराया का आदमी आता है। ऐसी रिपोर्टिंग आप भी दर्जनों किए होंगे, हम लोग पूछते थे कितना पैसा मिला है, क्या मिला है, कब आए हो, किसके लिए आए हो। आने वाला कुछ बता नहीं पाता था, कहता था फलाना बाबू हमको लेकर के आए हैं, 100 रुपया दिए हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा है। लेकिन इस भीड़ को देखने से ये लग रहा है कि स्वतः जो कहते हैं कि ये स्वतः लोग सड़क पर आकर के, और वो बिल्कुल उसी तरह कह रहे हैं कि भाई राहुल अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे भी अच्छा मतलब ये चंदन आपको हम लग रहा है, जी यही हम जानना, यही जानना चाह रहे थे कि भीड़ तो देखिए, भीड़ तो आने के बहुत तरीके हैं, भीड़ मतलब आने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बिहार में इस तरह का भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये सारी भीड़ जो है स्वतः स्फूर्त है, लोगों मतलब उनको समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे को? इसमें समर्थन मिल रहा है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ भाई, एक ही आदमी इस रैली में जा रहा है, एक ही आदमी इस रैली में, वही आदमी दूसरे रैली में भी जा रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये चुनाव तो अभी दूर है, 2 महीना दूर है।
अब उस वक्त ये पता चलेगा कि ये महागठबंधन की गांठ कितनी मजबूत है और सर महागठबंधन के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो कितने मजबूती से खड़ा होंगे, क्योंकि अभी तो लड़ाई सब लड़ रहा है। अब जिस सीट पर घोषणा हो गई महागठबंधन के राम श्याम मोहन किसी को टिकट दे दिया गया, अब प्रतिद्वंदी उसके बागी खड़े हो गए, तो भीतरघात से नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खरीद बिक्री भी होगी, उम्मीदवारों की खरीद बिक्री होगी, तो अभी दूर है। लेकिन जिस तरह से जनता वहां उत्तेजित है, जिस तरह से जनता का बोल निकल पा रहा है, भाई खोज रहा है लोग तो हमारे लिए रोजगार दे दो, हमारे लिए फैक्ट्री दे दो, हमारे लिए तन पर ढकने का कपड़ा दे दो। भाई आपने कहा था कि सन 22 तक सबको अपना अपना आवास हो जाएगा, वो आवास हमको दे दो, कहाँ है हमारा आवास? आपने कहा था बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी, कहाँ है? विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, वो कहाँ है? तो ये सब लोग काउंट कर रहे हैं। भाई आप प्रॉमिस किए हैं तो लोग पूछेगा ही कि भाई तो कैसे है, क्या है। तो चलिए, एक चीज तो ये साफ है, आपकी बातों से भी स्पष्ट लग रहा है कि बिहार में जो मुद्दा पहले जो है, मतलब ये शुरुआती दौर में लग रहा था कि प्रशांत किशोर भी एक मेजर प्लेयर बन के उभरे, और ये महागठबंधन और बीजेपी एनडीए के ये दोनों के बीच तो जंग है ही, लेकिन वो बीच में जो प्रशांत किशोर की पार्टी जो वो भी एक अपना जो जगह वो बनाती जा रही थी। लेकिन अब फिर जो ये सर का मुद्दा आया, जिसमें कि अब ये लग रहा है कि फिर ये मामला जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। तो इसमें आपको जो ये प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है, इनकी पार्टी का अब क्या वो पीछे हो जाएंगे, मतलब लड़ाई अब ये सर के मुद्दे पर ही होगी, या प्रशांत किशोर अभी भी मतलब उसमें कुछ करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की आइडेंटिटी जदयू के कारण मिली थी। नीतीश कुमार को उन्होंने मदद किया था, उसके बाद जहां जहां गए मदद किए, उसके बाद ममता बनर्जी को भी उन्होंने मदद किया था, ठीक है। तो इनकी पकड़ या इनकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के लोगों के बीच में ही है, और एनडीए के ही समर्थक इनको आज भी समर्थन दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर खुद उच्च जाति से आते हैं, तो उसका भी एक असर दिखलाई दे रहा है, क्योंकि उच्च जाति के बच्चे भी का बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं। उन दोहरी मार वो झेल रहे हैं, एक तो रिजर्वेशन का मार मार झेल झेल रहे हैं जिससे वो निपटना चाह रहे हैं, और दूसरा मार सरकार की स्थितियों को लेकर के। तो प्रशांत किशोर जी को वोट मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वो एक वर्ग का वोट काट पाएंगे अभी तक की जो स्थितियां हैं। और जनता, बिहार की जनता काफी जागरूक होती है। चंदन, आपको ये पता होगा, अन्य अन्य राज्य के बनिस्पत आप देखेंगे कि ऐसे भी बिहार के लोग राजनीति के मामले में आंदोलन उठा लीजिए ना, खुदीराम बोस को पहला कहाँ से किसकी फांसी मिली थी? सबसे पहला वो इंसान था, यंग भी था। 1857 की क्रांति वीर कुंवर सिंह ने लीड किया था, आपको याद होगा, आरा से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। और अगर उठाएंगे तो राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण, माने वहां की धरती राजनीति को समझती है। तो वहां के लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं कि किस तरह से किसको रोकना है। और इस सरकार के भी कई घोटाले सामने ले आने का प्रयास किया है विपक्ष ने, चाहे सृजन घोटाला का मामला हो, चाहे कैग ने अभी 71,000 करोड़ का घोटाला दिखा रहा है। तो इन सब चीजों को लोग मुद्दा बनाएंगे, और सेम मुद्दा बना रहे हैं पीके, प्रशांत किशोर जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो भी वही कह रहे हैं कि इतने दिनों में एक फैक्ट्री नहीं लगी, इतने दिनों में रोजगारी रहा, वे रोजगार का कोई साधन नहीं लगा रहा, कानून व्यवस्था वही उठा रहे हैं। तो ये सारे मामले जो उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि ये सारा कुछ गिरेगा कहाँ? तो एनडीए के तरफ ही उनका भी निशाना है। महागठबंधन भी एनडीए को ही गाली दे रही है, मैंने गाली दे रही है मतलब उनके विरोध में खड़ी है। तो निशाने पे ले रही है। इनके रिश्ते एनडीए से ज्यादा रहे हैं, तो ये एनडीए के वोट को काटेंगे। मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि जैसे झारखंड में जयराम महतो ने जो काम किया, जिसके चलते कई पार्टियां किनारे हो गई, वही हाल होगा आज के डेट में। अब स्थितियां बदले, 4-5 सीट 6 सीट तो जरूर ला पाएंगे जितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव किसी को जितवाना
वो अलग का पार्ट होता है, और खुद जीतना ये अलग का पार्ट होता है। चंदन इस बात से सहमत भी होंगे आपकी, किसी को लड़वा करके जितवा देना अलग बात होता है, अब अपने जब चुनाव मैदान में उतर गए तब तो पता चलता है कि पानी कितना है, नाक से ऊपर है ना नाक से नीचे। तो बिल्कुल पापड़ तो बहुत पिल रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं, बातें भी तर्कसंगत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अतार्किक बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। लेकिन अभी तो आजकल में पढ़ाई लिखाई तो कोई पूछता नहीं, आज तो जो चल रहा है देख ही रहे हैं, एक तरफ धर्म है, एक तरफ जाति है, एक तरफ अपना आदमी, तो स्थितियां यही है चंदन। तो एक बात तो साफ है सर कि बिहार में मतलब जो माहौल जो जैसे जैसे चुनाव का दिन, वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा, मतलब माहौल गर्माता जा रहा, ऐसे में सर का मुद्दा जो है जोर पकड़ चुका है, जिसका जो मतलब जो आपको साफ जो है बिहार के सड़कों से जहां तक कि विपक्ष अब सड़क पर है वो आप देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा, और जिसकी पुष्टि जो संजय समर जी भी जो हमारे साथ सर चर्चा में जुड़े उन्होंने भी की। तो हमको लगता है कि अब जो है रोज जो है कुछ नए नए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे, जो कि लगता है लोगों में कौतूहलता भी जगाएगी कि आखिर बिहार चुनाव में आज क्या चल रहा है। कि खासकर जो प्रशांत किशोर जी की बात की, जो कि जिस तरह से पहले इस सर के मुद्दे के पहले जो है जिस तरह से लड़ाई लग रहा है, एकदम स्पष्ट था कि भाई ये लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच होगी, आर पार की लड़ाई, और उसके बीच में प्रशांत किशोर की पार्टी भी जो एक जगह बनाते नजर आ रहे थे, और इसी पर सबकी चर्चा थी कि आखिर ये किधर का वोट काटेंगे। तो इसमें अभी जो मामला चल रहा है देखिए पल पल जो है ये मामला जो है बदलते दिख, अभी जो लग रहा है वो एनडीए और महागठबंधन का। तो चलिए ये विषय बहुत बड़ा है, तो इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका क्या है, वो क्या रोल, उनका क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।